नमस्कार, स्वागत है आपका क्लीन न्यूज यूपी में और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जानेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। योगी आदित्यनाथ सरकार की वापसी से खौफ, 15 दिन में 50 अपराधियों का सरेंडर, अपराध छोड़ने की खाई कसम। योगी आदित्यनाथ सरकार की सत्ता में एक बार फिर से वापसी होने के बाद सूबे का माहौल बदला हुआ है। 10 मार्च को विधानसभा चुनाव नतीजों में भाजपा को बम्पर जीत मिलने के बाद से अब तक 50 अपराधी सरेंडर कर चुके हैं। इन अपराधियों को डर था कि उनका एनकाउंटर हो सकता है या फिर बुलडोजर से घर ढाया जा सकता है। यही नहीं, कई अपराधियों ने तो गले में कार्ड लटका रखा है जिसमें लिखा था कि मैं सरेंडर कर रहा हूं, कृपया गोली न चलाएं। राज्य के पुलिस थानों में कई अपराधी चलकर गए और सरेंडर कर दिया। माना जा रहा है कि योगी सरकार की वापसी के खौफ में अपराधी ऐसा कर रहे हैं। एडीसी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि इन 50 अपराधियों में न सिर्फ सरेंडर किया है बल्कि अपराध छोड़ने की भी बात कही है। इन 15 दिनों में 2 अपराधियों के एनकाउंटर में गोली लगी है। इसके अलावा 10 अन्य को गिरफ्तार किया गया है। कुमार ने कहा है कि सूबे में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बेहतर करने के लिए माइक्रो प्लानिंग की जा रही है। सूबे के हर हिस्से के लिए अलग से प्लानिंग हो रही है ताकि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाया जा सके। गोरखपुर से वाराणसी के बीच नई उड़ान शुरू, सीएम योगी बोले 5 साल में यूपी में एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। गोरखपुर से वाराणसी के बीच नई उड़ान का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस उड़ान के शुभारंभ कार्यक्रम में लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए, जबकि केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर से हिस्सा लिया है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विगत 5 वर्षों में एयर कनेक्टिविटी में काफी परिवर्तन हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मौजूदा समय में राज्य में 9 हवाई अड्डे काम कर रहे हैं। 4 साल पहले राज्य में सिर्फ 4 हवाई अड्डे केवल 25 गंतव्यों से जुड़े थे। अब देश भर के 75 गंतव्यों के लिए राज्य से उड़ानें उपलब्ध हैं। सीएम योगी ने कहा है कि 5 साल में एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। दूसरे देशों को जोड़ने का काम भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश में ढेर सारी संभावनाएं हैं। यूपी में पर्यटन और रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। यूपी में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिला है। योगी सरकार 2.0 की घोषणा से मुरादाबाद के 5.5 लाख परिवार को मिलेगा लाभ। नई सरकार गठन होने के बाद राशन कार्ड धारकों को 3 माह तक निःशुल्क राशन वितरण करने की घोषणा की है। इससे पहले मुरादाबाद जिले के 5.5 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। अप्रैल से कार्ड धारकों को प्रत्येक माह 2 बार से बजाय 1 बार राशन दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण के बाद अप्रैल 2020 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और प्रदेश सरकार की ओर से निःशुल्क राशन वितरण मार्च 2022 तक किया जाना था। अप्रैल से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बंद हो जाएगी। इसके बाद केवल माह के 1 बार राशन वितरण होगा। प्रदेश में नई सरकार गठन होते ही सरकार ने 3 माह तक निःशुल्क राशन वितरण करने की घोषणा की है। आदेश नहीं आने के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं है। माना जा रहा है कि सरकारी विभाग में चर्चा है कि चना, तेल व नमक केवल अंत्योदय कार्ड धारकों को ही दिया जाएगा। शेष कार्ड धारकों को निःशुल्क गेहूं व चावल मिलेगा। प्रदेश सरकार की घोषणा के बाद जिले भर से 5.5 लाख परिवार को लाभ मिलेगा। परिवार में 22 लाख से अधिक सदस्य हैं। यूपी का मुरादाबाद दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर ध्वनि प्रदूषण के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। मुरादाबाद में अधिकतम 114 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण दर्ज किया गया है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एक हालिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इस रिपोर्ट में कुल 61 शहरों का उल्लेख है। इस लिस्ट में दक्षिण एशिया के कुल 13 शहरों के नाम दर्ज हैं, जिसमें 5 शहर भारत के भी हैं। मुरादाबाद के अलावा कोलकाता, पश्चिम बंगाल का आसनसोल, जयपुर और राजधानी दिल्ली का भी नाम शामिल है। आपको बता दें कि 70 डेसिबल से ज्यादा साउंड फ्रीक्वेंसी सेहत के लिए खतरनाक मानी जाती है। आसान होगा सफर, 212 रूटों पर बसों में मोबाइल से सीट बुकिंग शुरू। परिवहन निगम के एसी बसों में सीट बुकिंग करना अब आसान होगा। यात्री घर बैठे मोबाइल से ऑनलाइन सीटों की बुकिंग कर सकते हैं। परिवहन निगम ने यूपीएसआरटीसी ऑनलाइन ऐप नाम से मोबाइल ऐप का प्रयोग सफल हो गया है। यात्री गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके लखनऊ समेत यूपी के 212 रूटों पर संचालित होने वाली 774 बसों से में ऑनलाइन सीटों की बुकिंग कर सकते हैं। आज से 2 अप्रैल तक लखनऊ वाराणसी इंटरसिटी निरस्त। लखनऊ मंडल के अमेठी, मिसरौली, अंतु स्टेशनों पर रेल लाइन दोहरीकरण के चलते
नॉन इंटरलॉकिंग का काम होगा। इस दौरान लखनऊ वाराणसी इंटरसिटी 27 मार्च से 2 अप्रैल तक निरस्त रहेगी। इस बीच जनता एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें बदले रेलखंड से चलेंगी। आलमबाग बस टर्मिनल से वाराणसी के लिए एसी बसों की आधा दर्जन सेवाएं संचालित की जा रही हैं। ट्रेनों के निरस्त होने की स्थिति में यात्री रोडवेज बसों से लखनऊ से वाराणसी के बीच सफर कर सकते हैं। आलमबाग से वाराणसी की बसें सुबह 7, 9, दोपहर 1, 3 व शाम 7 और रात 11 बजे वाराणसी के लिए रवाना होगी। रक्षा मंत्रालय ने 21 नए सैनिक स्कूलों को दी मंजूरी। देश भर में 21 नए सैनिक स्कूल की स्थापना को मंजूरी मिल गई है। जानकारी के मुताबिक ये स्कूल देश भर में स्थापित किए जाएंगे और वर्तमान में संचालित स्कूलों से अलग होंगे। इस बात की जानकारी शनिवार को रक्षा मंत्रालय ने दी है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक ये नए स्कूल मौजूदा सैनिक स्कूलों से अलग होंगे। इन 100 स्कूलों को खोलने के पीछे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य छात्रों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्वालिटी एजुकेशन और सेना में शामिल होने सहित करियर बेहतर अवसर प्रदान करना है। ये 21 स्कूल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादर, नगर हवेली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना में खोले जाएंगे। हाईवे का सफर होगा महंगा। 1 अप्रैल से बढ़ जाएगा टोल टैक्स। 1 अप्रैल से हाईवे पर सफर करना महंगा होने वाला है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टोल टैक्स में 65% की वृद्धि करने जा रही है। सभी तरह के वाहनों के लिए अलग दरें जारी की गई हैं। कॉमर्शियल वाहनों में 65 रुपए की बढ़त की गई है, तो वहीं हल्के वाहनों पर एक तरफ के लिए प्रति वाहन 10 रुपए की बढ़त की गई है। NHI कानपुर हाईवे पर, नवाबगंज फैजाबाद हाईवे पर, अहमदपुर, रोहड़ी और रायबरेली हाईवे पर दखिना पर वसूली होती है। बड़ी दरें 31 मार्च रात 12 बजे से लागू होंगी। लखनऊ कानपुर हाईवे पर नवाबगंज स्थित टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों के लिए टोल टैक्स की दर में 10 से 50 रुपए की वृद्धि की गई है। वहीं टोल बैरियर से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले वाहन स्वामियों को मासिक पास में भी हर माह 30 रुपए ज्यादा देने होंगे। 4 व्हीलर के टोल टैक्स में 10 रुपए का इजाफा किया गया है। सबसे अधिक बढ़ोतरी ओवर साइज वाहन के टोल में की गई है। इनमें एक तरफ के टोल में 65 रुपए की वृद्धि की गई है। इंडियन नेवी ने निकाली 2500 पदों के लिए वैकेंसी। 12वीं पास वाले मौका न चूके। भारतीय नौसेना ने 12वीं पास वालों को नौकरी का सुनहरा मौका दिया है। नेवी ने 20 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें नौसेना के आर्टिफिशियल ऑपरेटिव्स और सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट यानी सेलर के 2500 पदों को भरा जाना है। फॉर्म भरने की तारीख इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 29 मार्च से शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि कैंडिडेट इस वैकेंसी के बारे में और अधिक जानने के लिए नौसेना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि आवेदन करने की आखिरी तारीख 5 अप्रैल है। इस भर्ती में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा इस साल 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र भी नौसेना में आवेदन कर सकते हैं। इनके लिए नौसेना अगस्त से नवंबर के बीच भर्ती निकालेगी। पीएम मोदी बोले, भारत में बनी चीजों की दुनिया में डिमांड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात कर रहे हैं। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारत में बनी चीजों की दुनिया में डिमांड एक्सपोर्ट में हासिल की उपलब्धि पर बात की। पीएम ने अपने कार्यक्रम में कहा कि हमारे देश में 30 लाख करोड़ का निर्यात किया है, जो कि ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि भारत ने 400 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य हासिल कर लिया है। ये भारत की क्षमताओं को दर्शाता है। इसका मतलब है कि दुनिया में भारतीय सामानों की मांग बढ़ रही है। पीएम मोदी ने कहा कि एक समय में भारत से एक्सपोर्ट का आंकड़ा कभी 100 बिलियन, कभी 150 बिलियन तक हुआ करता था। आज भारत में 400 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जिसका एक साफ मतलब ये है कि भारत में बने सामानों का डिमांड बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे ही कई लोग हैं जिन्होंने पानी के संरक्षण का काम किया है। पीएम मोदी ने कहा, मैं उस राज्य से आता हूं जहां पानी की हमेशा बहुत कमी रही है। गुजरात में इन स्ट्रैप वेल्स को वाव कहते हैं। गुजरात जैसे राज्य में वाव की बड़ी भूमिका रही है। इन कुओं या बावड़ियों के संरक्षण के लिए जल मंदिर योजना ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो ये थी दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।